महाराष्ट्र में मराठी गैर मराठी भाषा विवाद में हिंदुत्व की एंट्री हो गई है और कल शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद राजन विचारे की मौजूदगी में एक मराठी ग्राहक से गैर मराठी दुकानदार को पिटवाने और इससे पहले एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा गैर मराठी दुकानदारों को पीटने के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने नया मोड़ दे दिया है और राणे ने इसे गैर मराठी की जगह हिंदू को पिटवाने का एक मामला करार दे दिया है। एक्शन लेने की बात भी कही है। राणे ने हिंदू मुसलमान वाला दांव चला है और चुनौती दी कि अगर मराठी लागू करनी है तो मुसलमानों से मराठी बुलवा कर दिखाएं। राणे ने कहा कि जावेद अख्तर, आमिर खान ये मराठी उनसे क्यों नहीं बुलवाते। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गई इनके साथ में, तो मैंने मराठी भाषा को एक भाषा को उस तरह से उस पर विवाद चल रहा है, उस पर इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है कि देश के ही नागरिकों को पिटवाया जा रहा है। ये देश के नागरिक कहीं पर भी जाकर उनको संविधान हक देता है कि काम कर सकते हैं और जिस राज्य में पैदा हुए हैं स्वाभाविक वहीं की भाषा बोलेंगे। इतना आसान नहीं होता दूसरी भाषा सीखना, लेकिन वहां पर दबाव बनाया जा रहा है और इसी पर नीतीश राणे की प्रतिक्रिया है कि ये हिंदुओं की पिटाई है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ। और थोड़ी देर पहले आज तक ने महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे से इस पूरे मामले पर बातचीत की है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। नीतीश राणे के बयान के पीछे वजह तस्वीर है। 2 दिन पहले ठाणे रेलवे स्टेशन पर मराठी ग्राहक और गैर मराठी दुकानदार के बीच में मारपीट का मामला सामने आया था। आपसी झगड़े में गैर मराठी दुकानदार ने मराठी ग्राहक को पीट और इस विवाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पूर्व सांसद राजन विचारे उसमें कूद गए और उन्होंने दोनों पक्ष को बुलाया और प्रांतीय दुकानदार को उठवा लिया और कान पकड़वा कर उठक बैठक करवाई, थप्पड़ मारा। आप तस्वीरें देखिए, दोनों हिंदी भाषियों ने माफी वहां पर मांगी, उसके बावजूद भी सांसद साहब कानून हाथ में ले रहे थप्पड़ मरवा रहे हैं। भाषा के नाम पर मुंबई और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? ठाणे में इस तरह की घटनाएं फिर से बढ़ रही हैं, ये चिंताजनक बात है। लड़ाई हो गई इनके साथ में, तो सवाल यह कि सरकार सब आंखें मूंद कर क्या सिर्फ देख रही है, ऐसे बयान दे रहे हैं कि हिंदुओं को पिटने नहीं देंगे। कार्रवाई कब होगी ऐसे गुंडों पर जो सरेआम देश के नागरिकों को मार रहे हैं, भाषा के नाम पर मार रहे हैं? कल को ये किसी और प्रदेश में जाएंगे, वहां पर उस भाषा के नाम पर मारा जाएगा तो इन्हें कैसे लगेगा? ये पूरे देश में सवाल ये कि जो इस तरह की बात भी कर रहे हैं, जो भाषाओं पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई कब की जाएगी? महाराष्ट्र में कब ऐसे लोगों पर एक्शन होगा? तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा, तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। भाषा का विवाद बढ़ता चला जा रहा है। जल्दी से आपको बताते हैं कि इस विवाद की जो शुरुआत है वो कहां से हुई है, कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई है। और शुरुआत हुई है 5वीं क्लास तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य बनाने पर। मराठी वर्सेस गैर मराठी का पूरा विवाद है। अप्रैल में देवेंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया कि 1ली से 5वीं कक्षा में हिंदी जो है अनिवार्य रहेगी। ये एक फैसला था और इस फैसले को मराठी गौरव पर एक तरह से चोट के रूप में प्रदर्शित किया गया। एमएनएस और शिवसेना एक साथ आ गए, उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और उनका ऐलान था कि 5 तारीख को एक साथ जो है इस मुद्दे को वो आगे बढ़ाएंगे, एक मंच पर आएंगे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। और विपक्ष ने मराठी गौरव का मुद्दा बनाते हुए खूब आक्रोश व्यक्त किया और उसके बाद से कई तस्वीरें सामने आने लगी जब गैर मराठी लोगों को, जो मराठी नहीं बोल पा रहे थे, उनको पीटा जा रहा था। इसके बाद मुंबई के करीब ठाणे जिले का मीरा रोड इलाके का वो मामला सामने आया। एमएनएस कार्यकर्ता एक गैर मराठी दुकानदार को पीटते हैं। मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि ठाणे रेलवे स्टेशन पर मराठी ग्राहक एक गैर मराठी दुकानदार के बीच में मारपीट का मामला सामने आया। आपसी झगड़े में गैर मराठी दुकानदार ने जब मराठी ग्राहक को पीट दिया तो विवाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पूर्व सांसद राजन विचारे कूद गए, जो कानून हाथ में लेते उनके सामने मारपीट होती है। माफी तो मंगवाई जाती है, उसके बाद से ये लाल टी शर्ट पहने हुए शख्स थप्पड़ भी जड़ देता है। तो ये गुंडागर्दी चल रही है, ये बदतमीजी हो रही है भारत के नागरिकों के साथ। शिवसेना यूपीटी के पूर्व सांसद ने दोनों ही पक्षों को बुलाया था, तो ये न्याय करवाने वाले कौन है? क्या ये कोर्ट बन गए हैं? क्या इनको ये सारा अधिकार दे दिया गया है? सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर है
तो वो दिखना भी चाहिए। और उसका असर जो भी आपराधिक विचारधारा वाले हैं, जिनको जरा भी डर नहीं, उन पर होना चाहिए। लेकिन अब तक इनको जरा भी ये शकते नहीं है, जरा भी इनको डर नहीं है कि हम किसी को मार रहे हैं। उसके सामने वाले के भी संवैधानिक अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है और माफी मांगने के बावजूद भी सांसद ने वहां पर थप्पड़ मरवाया। भाषा के नाम पर मुंबई और ठाणे में इस तरह की घटनाएं फिर से बढ़ी। और थोड़ी देर पहले ही आज तक ने महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के साथ इस विषय पर बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाया है, हमारी सरकार उनके ऊपर खिलाफ काम करेगी और सजा देगी। दूसरी बात जो मैंने कही है कि इस तरीके की हिम्मत अगर इनको दिखानी है तो इन्होंने फिर नल बाजार, भेंडी बाजार, बहरामपाड़ा, वहां पे तो कोई मराठी बात करते हुए हमको दिखता है नहीं। वहां तो एकदम हिंदी या तो उर्दू के नीचे तो कोई बात करता है नहीं। तो फिर वहां तो कोई इनमें से कोई हिम्मत दिखाता है नहीं। मुमरा में जाके कोई बोलता नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ मराठी ही बात करो। वो भी मुमरा भी हमारे महाराष्ट्र में ही है, वो क्या पाकिस्तान में है नहीं। कोई भी जावेद अख्तर को बोलता नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ मराठी ही आके हमारे स्टेज पे शायरी बोलो, तभी तो कोई सब चुप बैठे रहते हैं। तो मेरा मुद्दा ही यही है। तो फिर सिर्फ हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को क्यों मार पीटा जा रहा है और इन लोगों को क्यों बाहर छोड़ा जा रहा है? ये तो कोई जो मैंने आपको लोकेशन बताया है, जिनके मैंने नाम लिए हैं, वो तो कोई भी मराठी नहीं बोलता। तो मंत्री जी भी सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्यों मारा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, वहां जाकर कहो। सवाल ये कि आपको तो कार्रवाई करनी थी ऐसे लोगों पर। हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। दीपेश, जो ये गुंडे भाषा के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, किसी भी पार्टी से हो, उकसा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार ने आंखें बंद कर ली हैं? क्यों नहीं इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों नहीं इन पर कार्रवाई हो रही है? और राजीव, बिल्कुल देखिए, जहां भी ऐसी घटनाएं आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है। और सबसे अहम बात कि सिर्फ एक भाषा को लेकर जो है महाराष्ट्र में फिलहाल राजनीति जो है इस भाषा के इर्द गिर्द घूम रही है। एक हिंदी भाषा को जो विरोध है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हिंदी भाषा के लिए जो आक्रोश है वो MNS पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अब हिंसक घटनाएं जो हैं दिन प्रतिदिन हो रही हैं। राजीव, सबसे देखने वाली अहम बात यह है कि पुलिस जो जिन धाराओं में मामला दर्ज कर रही है वो सब सारे जमानती धाराएं हैं और इसीलिए इनको गिरफ्तारी से बचने का एक मौका मिल जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को खुद संज्ञान लेना होगा कि वो कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए कि जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। लेकिन जैसे कि हमने एक मीरा रोड वाली घटना देखी, उसमें भी जिन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो सारी जमानती धाराएं हैं और ज्यादा से ज्यादा सजा उसमें 2 साल है। 7 साल से कम की सजा के लिए गिरफ्तारी नहीं होती, उससे नोटिस देकर पुलिस छोड़ देती है या उसे बेल मिल जाती है। तो ऐसे समय पर महाराष्ट्र सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे जिसकी वजह से महाराष्ट्र में रह रहे जो परप्रांतीय हैं या जो गैर मराठी हैं उनकी कहीं ना कहीं रक्षा हो सके। मराठी भाषा विवाद मामले में अब हिंदुत्व की भी एंट्री हो गई है और नीतीश राणे ने बकायदा एक बयान दिया और बयान देने के बाद उन्होंने भी सवाल ही पूछे कि ये उन हिस्सों में क्यों नहीं जाते जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो तो मराठी भाषा नहीं बोलते, वो तो शुद्ध मराठी नहीं बोलते हैं, वो तो उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे अब हिंदुत्व की इसमें एंट्री हो गई, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। नीतीश राणे ने बयान दिया है, उनसे भी हालांकि कार्रवाई की अपेक्षा थी लेकिन वो भी सिर्फ बयान दे रहे हैं। नीतीश राणे ने इस हिंदुओं पर हमला बताया, हिंदुओं पर हाथ उठाने का एक मामला बता दिया है। उन्होंने इसे आगे बढ़ा दिया कि गरीबों पर यह अत्याचार है, हिंदुओं पर हाथ उठाने वालों को सरकार सजा देगी। कब इसका इंतजार है? महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे हैं, उन्होंने शिवसेना यूबीटी पर यह निशाना साधा क्योंकि शिवसेना यूबीटी और MNS दोनों इसको उठा रहे हैं। नल बाजार, भिंडी बाजार और बहरामपाड़ा में आखिर क्यों नहीं जाते हैं, वहां पर क्यों नहीं हाथ उठाते हैं? जावेद अख्तर को क्यों नहीं कहते मराठी भाषा में कि उनको शायरी बोलो, वो तो मराठी भाषा में नहीं बोलते हैं। आमिर खान का भी जिक्र करते हैं। अब नया विवाद क्या है? 2 दिन पहले मोबाइल रिचार्ज को लेकर ग्राहक दुकानदार में झगड़ा हुआ, झगड़े में दुकानदार ने ग्राहक की पिटाई कर दी, ग्राहक को मार दिया। उसके बाद से इस मामले में फिर पॉलिटिकल एंट्री हो जाती है। ग्राहक मराठी था और जो दुकानदार था वो जो है गैर मराठी था। शिवसेना यूपीटी के पूर्व सांसद फिर दोनों ही पक्षों को बुला लेते हैं, यानी कि मराठी को और गैर मराठी को, और उसके बाद वो खुद ही न्याय करने के लिए बैठ जाते हैं। दुकानदार और उसके दोनों साथी से पहले तो माफी मंगवाई जाती है, चूंकि वो गैर मराठी थे, उनके बीच में विवाद होता है और मराठी ग्राहक से गैर मराठी दुकानदार को पिटवाया जाता है। ये महाराष्ट्र में इस तरह से न्याय हो रहा है। तो सवाल यह है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस का महाराष्ट्र में काम क्या है?
पुलिस ऐसे गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। महाराष्ट्र में सरेआम भाषा के नाम पर गैर मराठियों को पीटा जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, और इन सब के बीच में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहां पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा आप हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। भारत में मराठी नहीं बोल पाना अपराध है क्या? जब सरकार के मंत्री ही इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो हालात सुधरेंगे कैसे? उद्धव गुट के सांसद सामने खड़ा कर हिंदी भाषियों को अपमानित करते हैं। फडणवीस के मंत्री कहते हैं कि मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको सुननी चाहिए। मुद्दा नहीं है, अभी सो गए, उठने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए। चुनाव में सो गए, पुलिस सुला दिया, पब्लिक ने, मराठी लोगों ने। तो अब एक नया मुद्दा, भाई हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अरे क्या पड़ा है किसको? मराठी लोगों को इकट्ठा हो जाओ, घर में जाओ, एक दूसरे के पहले अलग थे, पहले एक थे, अलग हो गए, फिर इकट्ठा हो रहे। ये सब प्रक्रिया में लोगों का क्या हित है? इस तरह से गुंडागर्दी करना, पर प्रांतियों को मारना कि तुम्हें मराठी ही बोलना पड़ेगा, मैं समझता हूं कि क्या ये कोई कानून बन चुका है? ठीक है, अगर मराठी बोलना जरूरी है तो मराठी सिखाइए उनको। वो मराठी अगर यहाँ से पढ़े लिखे नहीं, बाहर से और टेम्परेरी यहाँ काम करने आए हैं, तो इस तरह से इनके साथ जुल्म जाति बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी इधर ध्यान दें और इसके ऊपर जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। सवाल ये भी कि क्या महाराष्ट्र में भाषा को आधार बनाकर लोगों के संवैधानिक हक छीने जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, लोगों को डर लगेगा वहां पर अब काम करने में। महाराष्ट्र के भाषा विवाद पर अब भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी के नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी बयान सामने आया, और निरहुआ ने कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी है। हमसे कोई आकर ऐसा बोले तो फिर हम बताएं। निरहुआ ने एमएनएस की दादागिरी को एक पॉलिटिकल स्टंट बताया। गौरतलब यह है कि निरहुआ अपनी फिल्म हमारा नाम बा कन्हैया के प्रीमियर में पहुंचे थे, और एक भोजपुरी फिल्म है जो कि देश भर में रिलीज हो चुकी है। आज जितनी भी भाषा होती, चाहे वो मराठी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, सबका एक अपना मज़ा है, एक अपनी मिठास है। तो जिसकी जितनी क्षमता है, अगर वो जितनी सीख ले उसके लिए अच्छा है, पर किसी पे कोई फोर्स नहीं रहना चाहिए कि नहीं ये जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो भाषा बहुत प्यारी है, चाहे वो भोजपुरी हो या मराठी हो, और अगर कोई सीख सकता है, उसकी क्षमता है तो बहुत अच्छी है, उसको बहुत मज़ा आएगा। मारने पीटने जैसी चीज़ें और उत्तर भारतीयों पे वो गलत, वो तो सिर्फ राजनीति है, वो सिर्फ राजनीति है। और अगर ऐसा किसी को राजनीति करना तो हमको आके बोलो कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना है, मैं बताता हूँ तुमको।